हेलो नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग बिल्कुल बेसिक से ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। अगर आपका भी ट्रांसलेशन बिल्कुल कमजोर है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप इस सीरीज से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक एक एक स्ट्रक्चर डे बाय डे हम आपको सिखाने वाले हैं। एक स्ट्रक्चर से हम आपको 10 सेंटेंसेस सिखाएंगे और लास्ट में 2 सेंटेंसेस हम आपको देंगे, जिससे आप आसानी से बना दोगे। तो चलिए हम देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज डे 1 है। आज हम सीखेंगे इज आर एम का प्रयोग। इज आर एम जो है ये एक टू बी वर्ब है और इसका मतलब होता है होना। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक टू डू वर्ब होता है जिसको मेन वर्ब कहते हैं, और एक टू बी वर्ब होता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये टू बी वर्ब है, जो इज आर एम है ये एक टू बी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। और ये किसका टू बी वर्ब है? तो ये प्रेजेंट टेंस का टू बी वर्ब है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इज का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो इज का प्रयोग हम करेंगे एक वचनकर्ता के साथ। जब भी कोई एक व्यक्ति का सेंस निकलेगा, एक ही व्यक्ति की ओर इशारा होगा, तो हम वहां पर इज का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वचनकर्ता, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम जैसे रीता, सीता, गीता, कोई एक व्यक्ति हो, तो हम वहां पर उसके साथ हम यूज करेंगे इज। और आर का प्रयोग हम करेंगे जब सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन होगा। बहुवचनकर्ता के साथ हम यूज करेंगे आर का प्रयोग। बहुवचनकर्ता जैसे यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, या एक से ज्यादा लोग होंगे जैसे लड़के। लड़के में कोई एक व्यक्ति तो रहेगा नहीं, एक से ज्यादा लोग की जब बात करेंगे तो हम वहां पर आर का प्रयोग करेंगे। और एम का प्रयोग हम हमेशा आई के साथ करेंगे, यानी कि मैं के साथ हम हमेशा करेंगे। चलिए आज का पहला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं और इसी स्ट्रक्चर से हम 10 सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर आप इसे समझ गए तो ट्रांसलेशन आपकी मुट्ठी में होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो वाक्य है हमारा, पहला वाक्य है मैं खुश हूं। तो आपको ये पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट को आप समझेंगे, सब्जेक्ट वो चीज है जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई? मैं, यानी कि मैं खुश हूं। कौन खुश है? मैं खुश हूं। तो मैं जो है ये सब्जेक्ट है। तो मैं की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है कि सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे। तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? अब हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया, आई एम का प्रयोग हम करेंगे केवल आई के साथ, यानी कि मैं के साथ। तो आई के साथ अब इज आर एम में से हम क्या लगा देंगे? तो आई एम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आई एम। तो आई एम। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तो खुश। क्या है? खुश। तो खुश की इंग्लिश हो जाएगी हैप्पी। आई एम हैप्पी। अब ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर अब दूसरा वाक्य हम देख लेंगे, वह शिक्षक है। वह शिक्षक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह के बारे में बात की गई, तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। हो गया ही। अब यहाँ पर वह जो है ये सब्जेक्ट हो गया, हमने सूत्र के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगा दिया। अब इज आर एम में से हम कोई एक लगाएंगे। तो ही एक वचन है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, तो इसके साथ इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। तो ही इज। अब वह शिक्षक है, तो ही इज टीचर। क्या है? टीचर। टीचर। टीचर मीन्स होता है शिक्षक या अध्यापक। तो ही इज टीचर। और यहाँ पर आ भी लगा सकते हो, क्योंकि एक व्यक्ति है तो यहाँ पर आ मतलब ए लगा सकते हो। तो ही इज आ टीचर। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है वह मेरी दोस्त है। वह मेरी दोस्त है। तो यहाँ पर जो है वह सब्जेक्ट है, और वह ध्यान देना, यहाँ पर जो वह था ये कोई पुरुष था, और यहाँ पर जो है वह मेरी दोस्त है। तो यहाँ पर जो वह है ये कोई लड़की है, कोई स्त्री है। तो यहाँ पर वह की इंग्लिश हम लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे? सी। अब सी लगा दिए, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें से हम लगाएंगे इज आर एम में से हम कोई एक चीज लगाएंगे। तो सी जो है वह एक वचन है, तो सी के साथ हम लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे? इज। तो सी इज। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी दोस्त। तो मेरी दोस्त का इंग्लिश हो जाएगा माई फ्रेंड। माई फ्रेंड।
अब ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाक्य है यह मेरा घर है। यह मेरा घर है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यह, तो यह की इंग्लिश क्या होगा? दिस। दिस लगा दिया। अब दिस एक वचन है कि बहुवचन, हमने आपको पहले ही बता दिया है। यहां पर पहचानने के लिए आप इसको देखो, ही सी इट दिस दैट, या किसी का नाम कोई सिंगल हो तो हम इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? दिस। दिस एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, तो इज हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा घर। मेरा घर, मेरा घर की इंग्लिश हो जाएगी माई हाउस। माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। नेक्स्ट वाक्य है हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, तो इसका इंग्लिश आप लोग बताइएगा, इसका इंग्लिश क्या होगा? चलिए अब हम देख लेते हैं यहां पर इस तरफ। नेक्स्ट वाक्य है तुम सही हो। तुम सही हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। यू हो गया। ध्यान देना, हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम में से हम लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया यू। अब यू के बाद आता है इज आर एम में से हम कोई एक चीज लगाएं, तो यू के साथ हमने पहले ही बता दिया, यू के साथ हम लगाते हैं आर, क्योंकि जो यू है ये बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हमने बता दिया है आर का प्रयोग करेंगे। तो यू के साथ अब हम लगाएंगे आर, तो यू आर। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? तो ऑब्जेक्ट है सही। तुम सही हो, तो यू आर सही की इंग्लिश हो जाएगी राइट। नेक्स्ट वाक्य है वह खिलाड़ी हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह की इंग्लिश दे। दे हो गया। अब दे एक वचन है या बहुवचन है, ये आपको पहचानना होगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है यू बी दे दीज दोज, या कोई एक से ज्यादा हो, मतलब जैसे लड़के जब एक से ज्यादा होंगे तो वो बहुवचन। तो यहाँ पर जो दे है ये बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर, तो दे आर। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट है खिलाड़ी, तो दे आर प्लेयर। प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी, लेकिन यहां पर वह है बहुवचन है, तो यहां पर हो जाएगा प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ी का भी बहुवचन लगा देंगे। यू आर, दे आर प्लेयर्स, वह खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट वाक्य है मैं व्यस्त हूं। मैं व्यस्त हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश लिखूंगा आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, आपको पहले ही बता दिया हमने, एम। आई एम। अब व्यस्त, व्यस्त की इंग्लिश हो जाएगी बिजी। आई एम बिजी। अब ये कंप्लीट हुआ, आई एम बिजी। नेक्स्ट वाक्य है वह घर पर है, तो यहां पर वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। क्या हो जाएगा? ही। अब ही एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम लगाएंगे इज। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? तो घर पर, तो ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे पर की इंग्लिश हो जाएगी यहां पर एट, और घर की इंग्लिश हाउस, तो ही इज एट हाउस, वह घर पर है। नेक्स्ट है यह आसान है, तो इसका भी इंग्लिश आप लोग बताइएगा, इसका इंग्लिश क्या होगा? तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आज डे 1 था, और आज हमने इस स्ट्रक्चर को सीखा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंसेस था इज आर एम का। कल हम इसी का निगेटिव सेंटेंसेस आपको बताएंगे 10 वाक्य, और उसमें से भी हम आपको 2 सेंटेंसेस देंगे, और उसका इंग्लिश आप आसानी से बना दोगे। तो चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।